पके कद्दू का ऐसा इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। मैंने आज बनाया है पके कद्दू से बहुत ही टेस्टी वाले दही भल्ले, और ये दही भल्ले कोई सूजी मैदा से नहीं, कोई दाल से नहीं, बल्कि कद्दू से बनाए हैं। सुपर टेस्टी बने हैं और इतने सॉफ्ट भी कि बस मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इसे खाकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये दाल से नहीं बने हैं, ये कद्दू से बने हैं। तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये जितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मज़े की बनी है। अभी तक तो आपने कद्दू की सब्ज़ी खाई होगी, पूरी खाई होगी, लेकिन ये दही बड़े एक बार बनाना तो बनता है, ज़रूर बना लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो कुछ दिन पहले ही मैंने पके हुए कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो सबने यही पूछा था कि मैम आधे कद्दू का आपने क्या किया। तो आधा कद्दू मैं चाट बनाने के लिए या फिर दही बड़े बनाने में यूज़ करने वाली थी। तो मैंने इसको काट करके इसके सारे सीड्स निकाल दिए थे, और सीड्स का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी भी मैंने डिटेल्स बताई थी। ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो इस सीड्स को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। सबसे पहले हमने कद्दू को अच्छे से वॉश कर लेना है और छीलना है। इसके मोटे मोटे जो छिलके हैं ना, वो हटा लेने हैं। और हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए पके हुए कद्दू का ही इस्तेमाल करना है, कच्चे नहीं, जो एकदम पीले पीले से होते हैं, इस तरीके से। इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और अब आता है मेन पार्ट हमारा दही बड़े बनाने के लिए। कद्दू अच्छे से धुले हुए और छिले हुए होने चाहिए। अब हमें चाहिए एक बारीक वाला ग्रेटर, जिसमें एकदम महीन महीन से हम इनके लच्छे तैयार कर सकें। जब भी हमारे गांव पर भोज होता है और जो लोग व्रत वाले होते हैं, उनके लिए स्पेशली ये दही बड़े हमारे घर पर बनते हैं, और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैं यहाँ पर बारीक वाले ग्रेटर से हम सारे कद्दू को कद्दूकस कर लेंगे। आपको जितने भी दही बड़े बनाने हो उस हिसाब से लेना है। कद्दूकस किया हुआ जो पार्ट है वो हमें 2 कप के आसपास लेना है, लगभग 2 या 3 लोगों के लिए दही बड़े बनाने के लिए। तो देखिए मैंने 2 कप जितना ग्रेट कर लिया है, और एकदम महीन महीन से लच्छे हैं। अब इस रेसिपी को बाइंड करने के लिए, यानी जो बाइंडिंग के लिए हमें दाल नहीं, व्रत वाले चावल, समा चावल और 2 चम्मच साबुदाना, ये दोनों को मैंने पहले भिगो दिए थे, जिसमें आधा कप लिया था समा चावल और 2 चम्मच साबुदाना। सॉफ्टनेस के लिए साबुदाना बस थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और क्रंचीनेस चावल से आएगा और बेस भी। अब खा के बता ही नहीं पाएंगे कि दाल से नहीं बनी है ये रेसिपी। दोनों को अच्छे से भिगो दिए थे मैंने आधे 1 घंटे पहले। और देखिए पानी की ना क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी डालनी है। पहले चावल और साबुदाने को अच्छे से धो लें और थोड़े से पानी में इसको भीगने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे ना, तब हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में। हमें इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना है, नहीं तो जो बॉल्स बनेंगे वो अच्छे शेप में नहीं बनेंगे और बहने लगेंगे वो अलग। तो मिक्सी के जार में डाल दिया है मैंने। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 से 1.5 जितना अदरक डालेंगे, और इनको हमें अच्छे तरीके से पीसना है। महीन करना है, दरदरा नहीं करना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ी देर में देखिए चावल और साबुदाना अच्छी तरीके से सारी चीज़ों के साथ ग्राइंड हो गया है, और कितना थिक है। अगर हम जार को उल्टा भी कर देना तो भी ये गिरेंगे नहीं, इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो अभी जार वाला जो पेस्ट है उसको साइड में रखेंगे, और जो हमने घिस करके रेडी किया था कद्दू, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, जूस है, वो निकाल देंगे। क्योंकि अगर जूस के साथ डालेंगे ना तो बैटर एकदम गीला हो जाएगा। और इस जूस को फेंकना नहीं है। आप आटा गूंथते समय आटे में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी सब्ज़ी की ग्रेवी में डाल सकते हैं। ये जो जूस है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसको मैं भी साइड में रखूँगी। तो हाथों से ही दबा दबा करके इसका रस निकालना है। हमें अलग से कपड़े में डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हल्का सा जो एक्स्ट्रा पानी है ना, जूस है, वो निकाल लेना है। अब इस खिले खिले से लच्छों को हम डालेंगे एक अलग बर्तन में। तैयार किया हुआ पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी सी बाइंडिंग देती है, क्रिस्पनेस देगी, और साबुदाना इसमें सॉफ्टनेस भी देगा। अगर साबुदाना नहीं डालना चाहते हैं तो अमरंथ का आटा 1 चम्मच डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा ही डालना है। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, और चुटकी भर हमें काली मिर्च का पाउडर, 3 या 4 कुटी हुई काली मिर्च जितना, और इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कोई और चीज़ नहीं डालना है, क्योंकि मिर्ची और अदरक मैंने पहले ही डाल दिया था। फटाफट से इनको मिक्स करेंगे, और अब इनको मिक्स करके ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, नहीं तो जो बैटर है ना, ये गीले होने लगेंगे कद्दू के रस की वजह से। इसको फटाफट से हमें पकाना है। और आज मैं इसको पकाने वाली हूँ मूँगफली के तेल में। व्रत स्पेशल है तो आप मूँगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे ऑयल मेरे पास घर पर तैयार किए हुए हैं, जो मैं अपने घर पर ही वुड प्रेस्ड मशीन में निकालती हूँ। और एकदम कोल्ड प्रेस है, कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं है, 100% प्योर एंड नेचुरल हर तरह के ऑयल्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही तैयार है मेरे पास ये हर्बल हिबिस्कस शैम्पू, जिसमें मैंने 35 तरह की जड़ी बूटी ऐड की हैं। कोई केमिकल मार्केट वाले शैम्पू बेस, प्रिजर्वेटिव्स, कोई फ्लेवर, एसेंशियल ऑयल्स, कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ये पूरा का पूरा नेचुरल और एकदम ऑर्गेनिक है। आप एक बार ये शैम्पू ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप चाहें तो घर पर भी बना करके इसे यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू को प्रिजर्व करने के लिए मैंने बायो एंजाइम्स का यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है।
हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए, इची स्कैल्प के लिए और स्मूथ बालों के लिए बहुत बढ़िया। बेसिकली ये जो शैम्पू है वो स्कैल्प पे काम करता है, तो आपके स्कैल्प के आसपास के जो बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा कंडीशनर के लिए आप चाहें तो अपनी बालों के एंड्स पर कंडीशनर ज़रूर से लगाएं ताकि बाल उलझे नहीं। बाकी ये शैम्पू रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग देता है आप अगर सही तरीके से यूज़ करें। हेयर ग्रोथ के लिए हमारे पास हर्ब इन्फ्यूज ऑयल्स भी रेडी हैं जो 6 मंथ के लिए 7 तरह के ऑयल्स में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ। तो जिनको भी चाहिए नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब दही बड़े बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है। मैंने पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल डाल दिया है पैन में। अब हमें बैटर लेना है एक थोड़ा सा, लगभग 2 टेबलस्पून जितना, और इसमें बीच में कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं, काजू या फिर किशमिश। और अब हम इनको इस तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। आप अगर फ्राई नहीं करना चाहते और मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस है तो आप अप्पे पैन में भी इसके छोटे छोटे से वड़ियाँ तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई करके बनाते हैं ना तो सुपर डुपर टेस्टी बनते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, चाहे तो आप अप्पे पैन में बनाएं या फ्राई करके। बस थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे इनको कुक करना है ताकि अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाए और अंदर से भी कुक हो जाए। आप देखिए कितना बढ़िया से ये गोल्डन होंगे और मैं आपको इन्हें तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा सुपर सॉफ्ट होते हैं अंदर से, एकदम फ्लफ़ी। कोई इनो सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी व्रत करते हैं तो एक ही सवाल मन में होता है कि हम तो व्रत करेंगे लेकिन सारे लोग क्या खाएंगे। तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, आपके साथ साथ हर कोई इसे खा सकता है और वो भी मन भर के। इतना ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो सारे मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं। चलिए मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा बढ़िया क्रिस्प एकदम अंदर से सॉफ्ट बने हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, फिर भी मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए कद्दू के लच्छे एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं और ये जो बॉल्स हैं अंदर से एकदम बढ़िया सुपर सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए जो रस को अच्छे से अब्सॉर्ब भी करेंगे। तो अब इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें दही को रखना है अलग बर्तन में, उसको अच्छे से फेंट लेना है थोड़ा सा पानी डाल करके। जो दही है वो बहुत गाढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो जो बॉल्स हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे दही को। हल्का सा इसको पतला करना है। मिठास के लिए मैं इसमें तल मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। ये ताड़ की मिश्री होती है, व्रत में मैं स्पेशली सफ़ेद चीनी यूज़ नहीं करती, इसलिए ताड़ मिश्री डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छी मिठास होती है और आप इसको रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं चाय के लिए। दही में आप चीनी के बजाय गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इनको फेंट लेंगे, एकदम स्मूथ कर देंगे ताकि एक भी लम्प्स ना रहे, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए जो चीनी हमने डाली थी तल मिश्री वो अच्छी तरीके से घुल गई है। अब बारी आती है बॉल्स को सजाने की। तो सारे बॉल्स मैंने रख दिए हैं अलग बर्तन में। इनको हम दही में अच्छे से डिप करेंगे। ये जो कद्दू के बड़े हैं ये भी हल्के गर्म हैं, तभी हम दही इसके ऊपर डालेंगे ताकि जल्दी से ये अब्जॉर्ब कर ले दही को, और इसको पूरी तरीके से दही में हमें डुबो देना है। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। ये कच्चे आम का पाउडर है, यानी सुखा करके उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो इसको व्रत में आराम से खाया जा सकता है। चुटकी भर इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब बारी आती है चटनी की। मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी बनाई है धनिया और पुदीने की, वो तो आप रोज़ ही बना लेते होंगे व्रत के लिए, लेकिन अभी बारी आती है लाल वाली चटनी। ये कैसे बनाए इसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड करी थी, जो बनी है कच्चे आलू से। स्पेशली व्रत के लिए ये चटनी बनी है। किसी भी नाश्ते में ये बहुत ज़्यादा गज़ब की होती है। आराम से 1.5-2 महीने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, इतनी ज़्यादा मज़े की होती है। तो आप जा कर के वो वीडियो देख लेना और व्रत के लिए चटनी बनाना मत भूलना। देखने में ही लग रहा है ना इमली से बनी है, बट ये कच्चे आम और कच्चे आलू से बनी है और टेस्टी भी बनती है। तो दही बड़े के ऊपर मैं यही वाली चटनी डालूंगी और आप देखिए हमारे दही बड़े लग भी नहीं रहे हैं कि ये दाल से नहीं बने हैं, देखने में भी उतने ही शानदार हैं और खाने में उससे कई गुना शानदार। थोड़े से एक्स्ट्रा क्रंच के लिए मैं डालूंगी भुनी हुई मूंगफली और बस रेडी है हमारी बहुत ही गज़ब की दही बड़े या दही भल्ले, आप जो भी कहो। खाने में ये बस मज़ेदार है। कैसी लगी रेसिपी जल्दी से लिख के बताना और आप इस नवरात्रि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। रोज़ की नई नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। चलिए मैं अब इन दही बड़ों को कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी ज़्यादा जूसी हैं। ये देखें बॉल्स एकदम सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि दाल नहीं डाला है इसमें। तो व्रत के लिए हमारे लिए भी तैयार है और बच्चों ने भी इसे खूब मज़े से खाया। उन सारे लोगों को शेयर कर दीजिए और टैग कर दीजिए जो लोग इस बार नवरात्रि का 9 दिन व्रत कर रहे हैं और बोरिंग खाना खा रहे हैं। जब भी वो पूरे दिन का उपवास करते हैं तो शाम को कुछ ऐसा मिल जाए जो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और मज़ेदार हो तो दिन बन जाता है। तो जल्दी से बनाइए। कल फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।